नमस्कार भारत भाग्य विधाता। तो बच्चा पार्टी कैसा रहा आज का एग्जाम? पहले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए हैं? नहीं हुए ना? पहला क्वेश्चन आपकी बार पेपर बहुत सरल आया है, ऐसा आपको लग रहा है? पेपर का स्टैंडर्ड वो गया था जो पिछले वाला था। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, क्वेश्चन शुरू में थोड़े कठिन डाल दिए थे और सरल प्रश्नों को बाद में लिया था। अब के बाद शुरू में लास्ट में सरल प्रश्न डाले, बीच में थोड़ा मजे मजे बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। तो देखते हैं, सीधा अपन समय खराब नहीं करके आज का क्वेश्चन ना होगा, बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, बताऊंगा जहाँ में देख के क्या रहता है। पहला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक होता है? अच्छा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को क्या कहते हैं हिंदी में? धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं है, आपका कंसंट्रेशन देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी में उसको सीसी ही कहते हैं। खैर, अब आगे चलते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन ये कि अपने इंग्लिश में भी नहीं, इंग्लिश की क्लास में पढ़ेंगे अपन ध्यान, इसलिए ठीक है ना। तो बड़ा अंग्रेज हो रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया है। तो ये मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। तो ठीक है, सही भी हो सकता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही तो ऐसा कोई जवाबदेही नहीं है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, तो ठीक है, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन गलतियां वैसे गलतियां तो गलतियों पर ध्यान नहीं देगी। आगे बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि ये अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, उसे कैसे दर्ज किया जाता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या ही है? तो ये सुधार आते ही क्या हो गया? सुधार आते ही अपन क्या करेंगे? आंसर डी करेंगे। तो यहाँ पर आपका लॉजिक कि सबसे बड़ा आंसर हो ठीक लग जाएगा, बचपन वाला, ठीक है ना। बचपन नहीं, वही तब मैंने कहा ना, आप ने यहाँ मत करो। आप सबको धोखा दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो पता ना? अपने आप को और भगवान को भी गिन लो कम से कम। सर मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, कोई बात नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। कौन से वाले की विशेषता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, आंसर आप जोर से नहीं बोलोगे तो भी मुझे पता है, आराम से बोलोगे। आंसर बिल्कुल सही है, सृजनशील बालक। क्योंकि यहाँ पर देखो सजगता एक शब्द है ये, और आसपास के वातावरण से के प्रति अवेयरनेस किसमें होती है? सृजनशील बालक। बाकी प्रतिभाशाली बेटे बेटे पढ़ रहे हैं, कोई आ रहे हो जा रहे हो, उनका मतलब कौन है? आपको थोड़ा वैसे रखना है, ठीक है ना। जैसे नहीं होता है कि वो कोल्लू के बेल की दो आंखें बंद रहती है, उससे कुछ नहीं दिखता है। तो अब केवल 1 महीने 1.5 महीने का समय रहेगा लगभग, तो आपको केवल किस पे कॉन्सेंट्रेशन करना है? केवल रीड के ऊपर फोकस करना आपको ना, बस चिड़िया की आंख पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशील बच्चे। अब प्रतिभाशाली या प्रतिभाशील बात है कि वही कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, अपने खुद के बारे में सोचने के बाद आप सारे प्रतिभाशाली हो, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, अच्छा स्वभाव निष्पादन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतर्क्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं, तो ये भी बात सही है। सामान्य अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, हाँ मास्टरों को कुछ नहीं आता ऐसे करते हैं, ये भी बात थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन गलती है, तो गलत कर देते हैं। आप भी शिक्षक बनोगे तो अच्छे बच्चे होने बनना। तो बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य पूर्ण विकास करते हैं। तो बिना किसी सामर्थ्य एक थोड़ा वो आ गया कि सिपोलो को सॉरी जेडपीडी अपन पढ़ेंगे तब, तो इसमें सहायता की जरूरत होती है। बच्चे का पूर्ण विकास किसी न किसी सहायता की वजह से हो पाता, तो एक नेगेटिविटी को दिया हो गया गलत। जो प्रश्नों करने का तरीका एक एक को समझो अपन। अब 2 बच गए अपने पास। अब इन दोनों में भी क्या है, यहाँ पर देखो किसी भी क्षेत्र में, तो क्या बच्चे किसी भी क्षेत्र में कट जाते हैं, हालांकि वो शारीरिक रूप से कमजोर भी होते हैं और अंतर्क्रियाओं में अच्छे नहीं होते, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पर देखो, वहाँ पर पॉजिटिव बात है या थोड़ी नेगेटिव बात है, ये तो अपन ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे। दूसरी चीज़ें इसमें था किसी भी क्षेत्र में, तो प्रतिभाशाली बच्चे चाहे तो शारीरिक रूप से मजबूत भी हो सकते हैं वापस, ये भी ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ये 100% सही है, ये 80% सही है, 90% सही है। तो इसलिए अपने कौन सा लेना ज़्यादा सही वाला आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, ना बिना किसी मतलब ऐसे उनका स्वभाव नहीं है, बिना किसी से ऐसे हैबिचुअली जिससे अपन कहेंगे इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने बार बार ये स्वभाव हम उस चीज़ को ही करे, ठीक है ना। तो जैसे कल अपन बात कर रहे थे ना, बंडूरा बोल ही रहे थे, बंडूरा जी आगे देखो चौथे क्वेश्चन में, या तो सबके सही आया होगा ना। अल्बर्ट बंडूरा, सीधा सीधा आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। उन्होंने उनका प्रयोग आपने वो पता ही है, उन्होंने पिक्चर दिखाई थी, गुड़िया वाली सबको पिक्चर दिखाई, जोकर के साथ जिन्होंने बच्चों ने जैसे किया, पिक्चर देख के अच्छी पिक्चर दिखाई तो अच्छा व्यवहार किया, खराब पिक्चर दिखाई तो खराब, हिंसा कर रही तो हिंसात्मक व्यवहार किया। और वास्तव में आज आप देखो इसका मीडिया का, सोशल मीडिया का अपने ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी मॉल में जाते हैं ना, तो ध्यान से देखना, खाने पाने की जो सबसे आवश्यक चीज़ें वो आपको मॉल के लास्ट में मिलेगी, और जितने भी अननेसेसरी चीज़ें वो कहाँ मिलेगी? काउंटर के पास मिलेगी। और वहाँ देखना जरूर, मम्मी पापा के साथ छोटे छोटे बच्चे तो वहाँ चॉकलेट वगैरह जरूर होगी, बच्चे मम्मी ये भी लूँगा,
ये सिर्फ चीज़ों का क्या होता है, बेचने का एक प्रमोशन करने का तरीका होता है। तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अल्बर्ट बंडूरा के जो प्रयोग है इससे समर्थित है वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु फोकस होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में क्या आवश्यक है, वो पहले का लगा हुआ था, अब मैंने नहीं लगा अभी। बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या केवल ये फोकस इसके पे ही होना चाहिए? कुछ बच्चे अपने हिसाब से भी सीखते हैं, प्रतियोगिता के हिसाब से नहीं सीखते हैं। दूसरा, अध्यापक का कार्य घटाना, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो ही गया। अध्यापक का कार्य तो जैसे जैसे साइकोलॉजी में आ रहा है वैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा, अधिगम को आगे बढ़ाना, अच्छी बात है। बच्चों का वर्गीकरण करना भी अपना उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की में प्रतियोगिता बढ़ाना भी एक तरह से थोड़ा नेगेटिव है। तो आंसर क्या होगा, अधिगम को आगे बढ़ाना। और अपना वैसे भी सीधी सी बात है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्या है, बच्चों को समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर हम उसे क्या करेंगे, सिखाएंगे। ये तो इसलिए तो अपन मूल्यांकन करते हैं, नहीं करते हैं। एवोल्यूशन का मेन उद्देश्य भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। वेरी गुड। इससे भारत के, तो एक बार पढ़ लेते हैं, इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। और ए से हो गया, बी हो गया, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, तो ये भी ठीक बात है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो जैसे कि अपन ने देखा था कि ए है वो क्या कर रहा है कि हम इनको, किसको, बच्चों को अच्छे, खराब, बुद्धिमान के रूप में, इनके रूप में हम क्या करें, वर्गीकरण करें। ये चिन्हित करने के लिए होता है, तो ऐसा कोई चिन्हित करने के लिए नहीं होता, ये नेगेटिव बात है। बाकी सब तीनों आपको यहाँ पर क्या है, इस चीज़ पर ध्यान देना है कि संबंधित नहीं है। कुछ इसे सोचने लग जाए अधिकार अधिनियम में नहीं है, ये तो राज्य सरकार के में, तो राज्य सरकार से पहले भारत सरकार ने नियम बनाया, तब राज्य सरकार ने इस नियम को बनाया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ए। ये गलत है, सुनो, ये गलत है इसलिए क्या है, सही है, ठीक है। हाँ, इसलिए जो गलत है वो सही कब होता है, जब वो पूछता है कि नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो पूछे तो इसलिए अपने प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है। तो आईटी ये तो 6 से 14 कुछ 6 से 12 नहीं हो सकता क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, आरटी में 6 से 18 वर्ष भी है क्या किसी के लिए? देखना, देखे पर बताना मेरे को, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, देखना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य थोड़ी से पूछा है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए, सामान्य बात पूछी है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 6 to 14 आ जाएगा, है ना। अच्छा वो तो बाद में बताया ना, इसलिए मैं, जिसके लिए दिव्यांग बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए, उनके लिए, ठीक है ना, है ना। और अब तो कई सारी चीज़ें और चेंज हो गई है ना, इनमें कुछ चीज़ें और जुड़ के भी पता है आपको। आरटी के अंदर एक संशोधन हुआ, बताओ क्या हुआ अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले, बताओ। फिर प्रश्न आ जाएगा, फिर तुम कहोगे सर ये तो हमें बताया नहीं, और मैंने तुम्हें बताया भी था। हाँ, और 8वीं फेल पास का हुआ ही नहीं हुआ? हाँ। कुछ पढ़ा क्या आपने, गजट में आया, आ गया? बिल्कुल, पहले भी होते थे लेकिन अब बिल्कुल पूरा आगे फेल कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइम लग सकता है, 1-2 साल उसमें लगा सकते हैं ना। तो इसलिए डिटेल अब ये किससे, आरटी से और करंट से दोनों से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में आने के चांस बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, इस तरह से। तो आ जाओ, बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं, वो बच्चों की कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर का निर्माण करने की, उत्तर की व्याख्या करने की, या सही उत्तर की पहचान करने की, या उपरोक्त सभी? आपके सामने उत्तर है, आप उससे पूछो क्या पहचान है, पहचान है। जैसे अपन बचपन में नहीं करते थे क्या, गणित के अंदर सवाल करते थे, जब उत्तर नहीं आता उत्तर माला हम देख के हम कैसे भी ले ही आते थे। तो यहाँ पर भी अपने एक बार पहचान करके उसको उत्तर को लेकर के आना है। तो सही उत्तर की पहचान करना, रिकॉग्नाइजेशन करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना। ये प्रश्न ऐसे कैसे इंग्लिश मेथोडोलॉजी में भी आएंगे, बस उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए साइकोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं है, साइकोलॉजी हर आपके सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी में भी है, बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में तो हिंदी में हो जाएगा, गणित में भी हिंदी में होगा, गणित में नहीं होगा, ठीक है ना। तुम कहोगे सर गणित में क्यों ट्रांसलेशन गणित में होगा, ऐसा नहीं है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? होते हैं होशियार छात्र होते हैं। अच्छा एक क्लास जो होती है ना, उसका रेशो लगभग ये होता है 20% कैसे होते हैं प्रतिभाशाली, 20% कैसे होते हैं थोड़ा मंद बैकवर्ड है ना, और बाकी जो 60% होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं ना। तो इसलिए उन 20 बच्चों की बात कर रहे हैं जो प्रतिभाशाली है ना, अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाओगे? तो इसमें सीधा सीधा एक बात आती है समृद्धिकरण के कार्यक्रम द्वारा, यानी कुछ उनको एक्स्ट्रा दे करके,
कुछ अच्छे काम उनको दे करके, ताकि वो उन बच्चों के साथ रह करके उनका जो टैलेंट है वो भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं वरना बेटे बेटे क्या करेंगे, किसी चीज़ को आप वापस पढ़ा रहे हो तो बेटे बेटे वो क्या करेंगे, एक दूसरे उंगली करेंगे, जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं कुचड़ियाँ। क्या करेंगे, कुचड़ियाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे? बहुत सरल प्रश्न है, सबको आ ही गया होगा। क्या करेंगे उसके? प्रतिपरीक्षण करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वृद्धि परीक्षण करके। अच्छा अपन क्या, अच्छा सुनो, अधिगम निर्योग्यता करें, अपने यहाँ विकास परीक्षण नहीं लिखा, वृद्धि, वृद्धि शारीरिक रूप से आपकी अधिगम निर्योग्यता कैसे पता चलेगी बेटा? आप कह रहे हो ना वृद्धि परीक्षण करके, तो वृद्धि किसके अंदर होती है? शारीरिक रूप में होती है ना, पढ़ा ना वृद्धि और विकास। तो ये बताओगे अब देखो, बहुत अच्छा जवाब देखो, वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। मुझे लगता है थोड़ा और विकास की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन में नहीं था एक दिन है, लेकिन ये मैंने ऑप्शन में मैंने डाला है। मैंने कहा था ना प्रश्न मैं ही बनाता हूँ, तो थोड़ा देख लो थोड़ा वृद्धि है या नहीं। वृद्धि है तो देखते आप उसका विकल्प। अरे भाई वृद्धि तो केवल एक संकुचित अर्थ हो गया, इसलिए उसकी नोटबुक देखो, उसको पढ़ने में समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो गड़बड़ क्या कर रहा है, लिख क्यों नहीं पा रहा है। तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर वृद्धि को निर्योग्यता एक ही कारण, कोई कई सारे कारण, वातावरण में कार्यक्रम हो सकते हैं, वंशानुक्रम वाले भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन जल्दी की वजह आपने क्या पहला देखा टिक कर दिया। मैंने बार बार कह रहा हूँ, आंसर आ भी जाए तो भी चारों ऑप्शन देखने हैं, और आपको एक चीज और देखनी है कि भाई मुझे लग रहा है ये आंसर, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है। हमारे मनीष सर ये कहते हैं कि ये बताओ ये आंसर क्यों नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया तो आंसर अपने आप पता चलेगा आपको। आप ऐसे तो यार यो हो सके तो फिर ठीक है, नो ही तो यार मैं तो यही करता तो बढ़िया रहता, ऐसा हो जाता है। फिर अपने मैंने सर यही कर रहा था लेकिन ये कर दिया, तो आपने वो क्यों नहीं किया, उसका कारण जब अपने कहा था ना वो 80% सही है, वो 100% सही है, इसलिए अपन 80% को छोड़ के किस पे गए, 100% वाले पे। यहाँ पर क्या चीज़ है, वृद्धि केवल किसके लिए, शारीरिक रूप से, इसलिए हम क्या करेंगे, शारीरिक बनावट दोनों तो एक ही होगा। फिर देखो हैं, तो फिर इधर तो कुछ है नहीं, बच्चों से कितना लड़ते हैं, तो लड़ते तो तुम वैसे ही हो। जब क्लास में टीचर नहीं होता तुम कितने लड़ते थे तुम। देखो ये कैसे हूँ कर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो मतलब मॉनिटर को इनका नाम लिखने सबसे ज़्यादा बोर्ड पर मॉनिटर जिनका नाम लिखता था ना, ये वही बच्चे हूँ कर रहे हैं यहाँ पर। आ जाओ, 11 प्रश्न बहुत सरल है, मैंने कहा ना बीच में बहुत सरल प्रश्न डाले हैं मैंने, थोड़ा सोच लो। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। जब आप उसको समझ रहे हो तो कितना सरल लगी। देखो प्रश्न कितना, नोटबुक यहाँ पर देखो, उच्च परिविधि नहीं है, इसका आंसर बताओ मुझे। लिखा तो है, देख के बता दो आपने क्या लिखा है। आप बोल नहीं रहोगे, तू बोल। अरे सिंपल सा है ना, प्रश्नीकरण है। क्यों है, देखो वाद विवाद बड़े बच्चों में, उच्च परिविधि उच्च बच्चों के लिए, उच्च परिविधि विधि की जो परिविधि है उच्च नहीं बड़ों के लिए, बड़ी हाई लेवल की परिविधि। सम्मेलन बड़े बड़े लोग होते हैं, बस सुनते हैं। वाद विवाद दो में बड़े में खूब सारा दिमाग चाहिए। कार्यशाला उसमें कब सारे लोग अपना अपना विचार करते हैं। प्रश्नीकरण में क्या सवाल पूछते हैं, छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, किसी को भी देख कर छोटा छोटा, बादल कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो प्रश्नीकरण छोटे बच्चों के लिए ये विधि कौन सी है, छोटी विधि है। इतना सरल प्रश्न है। अगर मैंने क्या कहा था, यहाँ पर उत्तर क्या पर छिपा हुआ है प्रश्न में, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो तीनों हाई लेवल की दिख रही हैं, ये थोड़ा अलग लिख रहा है। आप ऑप्शन देख के भी आंसर लगा सकते हो। नहीं सर हमें तो चारों एक जैसे लग रहे हैं तो वो बात अलग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, मुझे बताओ क्या आपका पढ़ाई में आपके मानसिक स्वास्थ्य का कोई योगदान है क्या? आपके मानसिक स्वास्थ्य का योगदान नहीं है कोई पढ़ाई में? नहीं ना, जैसे आपकी बस निकल रही तो आपका दिमाग आधा कहाँ रहेगा, बस में ही रहेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सीधी सी बात है, क्या बताओ आंसर बताओ। प्रश्न तो समझ में आ गया, आप ऑप्शन समझो देखें। वेरी गुड, आंसर है नंगे गुण है। वेरी गुड, तो भी बताओ। देखो संतुलित एकीकृत विकास, ये तो सही हो गया, उसकी नियमित दिनचर्या भी रहती है। अब यहाँ पर थोड़ा इस दोनों में है, डाउट तो दोनों में है ना आपको, कि आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो जो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से रहेगा तो अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन वो वास्तविकता को स्वीकार करता है। यहाँ पर अस्वीकृति मतलब नहीं कर रहा है, तो वास्तविकता को स्वीकार नहीं, ये गलत है, तो ये आंसर है।
जिसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा ना, वो एक दिमाग में कोई इमेज बना लेगा, ऐसे सोच लेगा नहीं यार मेरा तो नंबर नहीं आएगा, अब क्या आएगा 1 महीने में, तो उसने वास्तविकता की स्थिति को एक्चुअल। कुछ बच्चे हैं सर इंग्लिश का कोर्स हो जाएगा क्या 1.5 महीने में, क्यों नहीं होगा बेटा, 7 दिन में इतना कर लिया। तो उनकी क्या मानसिक स्वास्थ्य अब सही हो चुका है। अब मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो आराम से जो पढ़ा हुआ वो भी याद आपको होगा ही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इस स्टेटमेंट में अधिगम एक सिद्धांत छिपा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। अगर आपने समझ लिया होगा तो आपने कर दिया होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो नहीं, क्योंकि नहीं सीख सकता जब तक वो तत्पर नहीं हो। तत्परता का सिद्धांत है, सीधी सी बात है। अगर ये आपको नहीं आ रहा तो आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ने की वापस जरूरत है, या आपका मानसिक स्वास्थ्य सही, उसको सही करने की जरूरत है। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न जो है वो हमारे इंग्लिश से भी रिलेटेड है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इस प्रश्न का सही आंसर कर पाएंगे, नहीं आती है तो आप नहीं कर पाएंगे। कि प्रश्न को समझना है, क्या कह रहा है कि हाउस का उसने क्या पढ़ाया, हाउसेज, बहुवचन, तो माउस का क्या बनेगा, माउसेज ही बनेगा ना। लेकिन जिसको इंग्लिश आती है उसको पता है कि माउस का माउसेज नहीं बनता है, क्या बनता है, माइस बनता है। यानी कि उसने उसका सीखना गलत हुआ या सही हुआ, गलत हो गया ना, तो ऋणात्मक हो गया। लेकिन कब पता चलेगा, जब उसे ये आता होगा, उसने कहा हाउस का माउस का मैच, यानी कि याद सोच लिया सही हो गया, तो क्या करें, अच्छा काम हुआ, तो अच्छा काम हो धनात्मक करते गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब देना आप, अभी भी नहीं, कमेंट में देना। द्विपार्श्विक स्थानांतरण कभी सुना क्या आपने? अगर सुना है तो बताना कि क्या है, शॉर्ट में 1 लाइन में, ठीक है ना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आगे चलते, अगला पेज आएगा। बहुत ही सामान्य प्रश्न थे। आपको भी लगा होगा कि यार वास्तव में आंसर इस तरीके से चलेगा तो बिल्कुल होगा ही नहीं होगा। फिर है आरटी का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 2009 में शुरू हुआ तो 2009 में ही लगेगा ना। चलो बढ़िया है। अच्छा 11 में भी कुछ हुआ था क्या इसमें? हाँ, यहाँ देश की जगह क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, तो ये आंसर की जगह आंसर चेंज हो जाएगा, प्रश्न चेंज तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। फिर एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 को कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? पहला, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल सही है। छात्र व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, क्या ये भी है? तो देखो ना, क्या है, उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा कला शिक्षा करने, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी। हम कोई कला सीखते ना, कभी आपका दिमाग अगर ऐसे हो तो आप आर्ट करिए, कुछ पेंटिंग कीजिए, आज कुछ गिटार बजाइए, कुछ ऐसा कीजिए ना, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य भी होगा तो क्या होगा, केवल सही है। यहाँ पर अपन ने लिखा था तुम्हारे पेपर में, केवल ए लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया, और ये अपन ने सही करवा दिया था, डी। तो ए और बी प्रश्न ऐसे ही आएंगे। प्रश्न के पूछने का तरीके भी ऐसे होंगे एग्जाम में। तुम क्या सोचो 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे किसी, वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देगा, कहाँ से भी दे देगा, कुछ भी बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब कि साइकोलॉजी आजकल नहीं केवल आपके साइकोलॉजी में आएगी, साइकोलॉजी आपके हर पेपर में आएगी। अच्छा बताओ, ये बहुत सरल प्रश्न है, क्या तो आ ही गया होगा आपको। आज जैसे बात कर रहे थे अपन, ज़्यादा बात कर रहे थे, अधिगम क्यों पढ़ते हैं अपन, हैं अधिगम को क्यों पढ़ते हैं, ये बात चल रही थी ना, वही चीज़ यहाँ पर। कि बताओ कि घंटी जब बजती है तो क्या आती है, लार टपकती है, तो बताओ क्या कहलाएगी वो, स्वाभाविक नहीं होगी, क्या होगी, स्वाभाविक। भोजन को देख करके आती है तो स्वाभाविक होती है, ठीक है ना। इसको अपन एक दिन अपन डिटेल से मैं और बताऊंगा आपको, सिंपल सी लैंग्वेज इसकी, आपको केवल इसको एक बार पकड़ना है, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका प्रयोग भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ना कुत्ते की जगह है ना, कोई भी जानवर मिल जाए उसको रखना, उसकी परखने लगानी, तो आप कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा, अधिगम के 2 प्रकार, बहुत सिंपल सवाल, बस ठीक है, आगमन और निगमन। कई बच्चों ने नकारात्मक सकारात्मक ऐसा नहीं है, आगमन ये सीधी चीज़ सीखनी है इसमें, ये कुछ सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, पहले आए हुए क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आपको पता होगा ना। तो तनाव घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियाँ हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपको मैं वापस क्या कह रहा हूँ, अगर आपको प्रश्न उत्तर नहीं भी आता, आप भूल गए प्रत्यक्ष कौन सी अप्रत्यक्ष कौन सी है, तो यहाँ देखो जोड़ा किसका बन रहा है। तो दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन, छोड़ना मेरी बात, बाधाओं को हटाना, दूसरे मार्ग खोजन के, देखो तीनों एक जैसे है। कि उदात्तीकरण, अपसम्पलीकरण, ये नहीं, ये थोड़ा अलग है बिल्कुल, बाकी 3 एक जैसी आ रही है। तो सीधी सी बात है कि कौन सी ये नहीं होगी, तो आंसर किसी में आएगा, ए बी और डी अपने इसमें। और प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं ना बेटा, तुम क्या सोचो 4 ऑप्शन दे देंगे उन्हें, ये कोई छोटी मोटी टेस्ट चीज नहीं है जिसमें ऑप्शन दे दिए कर लिए। प्रश्न का पैटर्न कैसा रहने वाला, प्रश्न कहाँ से पूछने वाला है, क्या आंसर देना है, ये तरीका सीखो, वरना जो होता आया है वही होगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। 5 साल का बच्चा है, वो दूसरे के सामने घुलता मिलता नहीं है और वो बोलता भी नहीं है, असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, तो इस तरह से के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक है? तो अपने को बताया सेसव स्वलिंद। अधिगम अक्षमता नहीं है क्या? थोड़ा और आगे होता तो फिर भी अपन कर लेते, लेकिन 5 साल का बच्चा तो अधिगम पे नहीं ले जाके अपन किस में ले जाएंगे? सेसव स्वलिंद। बहुत बड़ी काम है और आजकल इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, माता पिताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार बच्चा गुमसुम क्यों, उदास क्यों। आप यकीन नहीं करोगे 10% माता पिता तो, या कई सारे माता पिता अमेरिका में, इनमें तो बच्चों को ऐसे थोड़े दिन चुप हो जाता है ना तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, माँ को छोरो बोल नहीं दियो, अपने जैसे ले जाते हैं ना, माँ के छोरा की नजर लागी, तो वो वाली चीज़ होती है वहाँ पर है ना। अच्छा, ये दूसरी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। तो देखो जो अपने होते हैं, जो ब्लाइंड जो होते हैं, तो उनके लिए क्या चल रहेगा? सबसे पहले बड़े प्रिंट की किताबें होती है, अभी गवर्नमेंट दी है, मैंने ने देखी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती हैं उनके ना, ताकि अगर उनको कम दिखता है, थोड़ा बिल्कुल ब्लाइंड कम दिखता है, तो उनको बड़े बड़े अक्षर आराम से दिख जाए। दूसरा विशाला कंप्यूटर की किताब, जैसे इतना बड़ा ये कंप्यूटर का वो है तो उनको वहाँ से दिख जाएगी, तो वो किताब का कंप्यूटर रूप हो गया। तीसरा वाणी संश्लेषक, पढ़ करके वो सुन करके जिसको देख सके, समझ सके, ये भी उनके लिए। तो फिर ये क्या है? पाठ्य पुस्तक अनुपूरक, ये क्या चीज़ सर? ये मेरे समझ नहीं आया। अरे सप्लीमेंट्री बुक जिसे कहते हैं पासबुक, क्या पासबुक उनके लिए होती है एक तरह से? इस कोर्स रीडर सप्लीमेंट्री होती है, ये थोड़ी होती है, उनकी पतली किताबें थोड़ी होती है। इसलिए आंसर क्या है सर? हमें तो समझ में नहीं है, तो वहाँ हिंदी इस तरह से होगी ना, आपको समझनी पड़ेगी। और वहाँ पर मैं तुम्हें इंग्लिश भी बताऊँ सप्लीमेंट्री बुक, तो तुम क्या कर लोगे समझ कर? मतलब उनकी किताब की दूसरी किताब सहायता करने वाली, दूसरी किताब सहायता करने वाली पासबुक, तुम्हारी सामान्य पासबुक पढ़ करके वो क्या कर लेगा? तो उसके लिए उपयोगी है क्या? ये तीनों चीज़ें तो उसके उपयोगी है, लेकिन तुमने वाणी संस्कृत ये भी समझ में नहीं, ये भी नहीं है, तुमने कहा ये बढ़िया लग रहा है, इसको ही कर दो। नहीं सर, कोई बात नहीं है, अब तो करोगे सही। सर मेरा एक भी गलत नहीं है आपके बताने के बाद उसकी बात, उसके पहले की बात करो, ठीक है ना। छोटे छोटे प्रश्न की बात नहीं है, प्रश्न आपको केवल समझने होते हैं। और मैंने कहा ना, और अगर प्रश्न में आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार उसे 2 या 3 बार पढ़ो, और उसके बाद आप पढ़ो उसके ऑप्शन, प्रश्न और ऑप्शन से आपको आंसर मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब एक प्रश्न जैसे मैं कह रहा था ना कि आज के प्रश्न बहुत इमोशनल अटैचमेंट के हैं, तो एक वो ऐसा प्रश्न है जिसको आते हुए मैंने भी खुद ने गलत कर दिया था। 2 प्रश्न है ऐसे जिंदगी में मेरे जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न ये भी है जिनमें बात पॉइंटों में अटक जाता है आदमी, तो फिर ऐसे प्रश्नों को याद रह ही जाते हैं ना। तो एक दुख की घड़ी आपके सामने प्रस्तुत है, इमोशनल अटैचमेंट का एक प्रश्न कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो होता है कि होते तो क्या होते हैं, एक संयुक्त कोष जिसे कहते हैं, संयुक्त कोष है ना, हाँ, तो उससे मिल करके बनता है। लेकिन कोष क्या कहलाता है? वो केवल एक ही कोष कहलाता है, 2 कोष नहीं होते हैं, वो कहलाता संयुक्त कोष है, लेकिन कोष कैसा होता है? एक ही होता है। ये इस पे रेट भी लगी थी और इसके बाद में इसी आंसर को सही माना गया था। साइंस वालों ने भी माना था, साइंस वाले ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ में, तो क्या है क्या नहीं है। जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं ना, माता पिता आपने हमें क्या दिया, तो है ना, लड़का तो एक्स दिया, लड़की तो XY दिया, तुम्हें वही दिया, माता पिता ने इतना बड़ी चीज़ तुम्हें दे दी, अपने सारे गुण तुम्हारे अंदर डाल दिए, फिर क्या चाहिए ना। और उल्टा सवाल पूछते हैं ना, वो चीज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामने कोई चीज़ है, परिवेश यानी सामने वातावरण में कोई चीज़ है, उसे अगर आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके लिए अनुक्रियाएं कर रहे हैं, कई सारे काम कर रहे हैं, तो सीधी बात है, पावलाव ने हो, चाहे किसी ने भी स्किनर ने हो, चाहे थॉर्नडाइक ने, सबने क्या रखी थी सामने? उद्दीपक रखा था, तो ये क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। अच्छा, उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपको क्या करना है? कमेंट करना है। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्योंकि ये चीज़ें आपके इंग्लिश में भी आएगी ऐसी कैसी, इसलिए आप उसको इंग्लिश में आप इसका कमेंट करना, जो क्लास के स्टूडेंट है वो भी करना कमेंट, ठीक है ना। मैंने ये अक्सर देखा है कि अगर मैंने ये देखा है कि जो बच्चे अपने क्लास में बैठ जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते जा करके। तो थोड़ा देख लिया करो, डबल की स्पीड में देख लिया करो, वरना यहाँ क्लास में बिठाना बंद कर दूंगा, अलग से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, फिर अपने आप देखना पड़ेगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखो, व्यक्तिगत रूप ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, समूह में सीखते हैं, तो व्यक्तिगत की तो बात ही नहीं रही है। फिर क्या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया, तो क्या आपने टीचर ट्रेनिंग में ऐसा बताया गया, तो लकीर का फकीर भी अपने को नहीं बनना है। तीसरा, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे और चलना भी, रुकना नहीं अपने। बच्चे के विकास, इसको अपन काट दें, बच्चे के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द है अनुशासित। तो हम अनुशासित क्यों करेंगे?
कि अच्छा अनुशासन कौन सा है? स्व अनुशासन। तो ये नेगेटिव हो गया थोड़ा, इसके मुकाबले अच्छा तो ये भी है, आंसर तो ये भी है, लेकिन इसके मुकाबले ये क्या हो गया? थोड़ा फीका पड़ गया। तो इसलिए फिर आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। इस प्रकार से जब आप देखोगे तो आंसर आपको सारे देखने चाहिए। देखो गड़बड़ हो रही है कुछ। अब प्रश्न आया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, शिवराज तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो दोनों के बीच में, शिवराज और सोनाली के बीच में चर्चा किस विषय में है? ये दोनों नाम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो मेरे को जानते हैं, वो जानते हैं। आया था एक नाम तो मैंने दूसरा और जोड़ दिया। खैर, तो पहला आंसर क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिर तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम। फिर आगे आएगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो सीधी सी बात है, वो क्या कह रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। प्रवृत्ति और वो क्या कहते हैं? परिवेश, यानी कि एक तो उसकी प्रवृत्ति में वंशानुक्रम और दूसरा क्या? उसका वातावरण। तो उन दोनों की वजह से हो रहा है। तो सीधी सी बात है, प्रकृति और पालन पोषण का ये विवाद है, जो कि कई विज्ञानियों के बीच में भी चलता है। कुछ कहते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कोई कहता है उसके वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन और भाई सही चल जा, फिर तेरे को सही कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, इसको क्लोज करके वापस चलो क्या? 2 हाँ, तो देखो, तो ये हो गया प्रकृति पालन तथा पालन पोषण का विवाद था, ये खत्म हो गया विवाद। आपको भी कोई विवाद नहीं करना, बड़े बड़े वैज्ञानिकों में विवाद है, उसको अपन छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ वापस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया है। ये एक प्रश्न मैं वापस बता रहा हूँ, ये आपके हर हिंदी में भी आएंगे, तो संस्कृत में भी आएंगे, तो ये आपके साइकोलॉजी के वाले प्रश्न आपके अंग्रेजी में भी आएंगे, संस्कृत में भी आएंगे। ये प्रश्न ऐसे कैसे आएंगे? इसलिए साइकोलॉजी आप केवल ये नहीं समझे कि 10, 12, 20, 22 नंबर, 30 नंबर की है, ये 40 से 45 नंबर तक जाएगा आपका सारा रेशो। चलो देखते हैं, तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो आंसर सीधा सीधा कौन सा है? जिसमें से अपने को 2 में से एक चुनना होता है, सीधी सी बात है, जिसमें अपन बंद जाते हैं, सीधी सी बात है ना। अगला है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। चिंतन बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने भी इसको 1 महीने तक पढ़ा पूरा, बहुत अच्छा टॉपिक है। 1 महीना पढ़ते रहो आप इसको, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो ये क्या है कि इसके अंदर इसलिए लिखा है कि इसके अंदर एक उदाहरण है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। अब ये कथन किसने दिया गया है? आंसर के ऊपर टिक तो वैसे लग रहा है, तो अपन लगा देते हैं किसने कहा है? रोश ने कहा है ना। तो चिंतन करते हुए अपने को रोशना नहीं है, रोशना का ना, इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक। जब पढ़ोगे ना आप, तो आपको लगेगा वास्तव में चिंतन अपने जीवन के लिए कितना आवश्यक है। बिना चिंतन के अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एक महीने तक पूरे छत पे बैठ करके इसको पढ़ा है। तो अपने को किसी भी काम को करने से पहले चिंतन करना है, जब काम कर रहे हैं तब चिंतन करना है, और उसके बाद में अगर वो अच्छा हो गया तो उसके ऊपर चिंतन करना है कि इसके अच्छे है क्या। उसके बाद में अगर कुछ कमियां रह जाती है तो भी अपने को देखना है अपनी कमियां कहाँ रही है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन चिंता नहीं करनी है, चिंतन ही करना है, ठीक है ना। चिंता व्यक्ति को खा जाती है, अब तो चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं आता आपको कोई बात नहीं है। लेकिन क्या पूछ रहा है? अधिगम सिद्धांतकार नहीं है, तो हमें पता है पावलाव है, हमें पता है स्किनर है, हमें पता है थॉर्नडाइक है, हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये है या नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि तीनों तो पक्के पक्के हैं। इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा ना आंसर ऑप्शन में छुपा होगा। अब आपको पता नहीं था, लेकिन ये चीज़ है। एरिक्सन कौन था बताना कभी? बताइए। वेरी गुड। देखो ये देखो, ये आ गया, हाँ पहला क्वेश्चन आ गया वापस, उसका अंग्रेजी वर्जन आ गया, सीसी है ना। अब यहाँ पर सीसी लिख देना। वेरी गुड। सीसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरी गुड। सतीश आरंभ किया जाता है, क्या किया जाता है? 1 वर्ष में 4 बार या वर्ष भर या समय नियमित नहीं, 1 वर्ष में 2 बार, तो पूरे वर्ष ही होगा तभी सीसी कहलाएगा। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न था, आपने कर ही दिया होगा। और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य याद रखना, आंख बंद करके, ये अगर कहीं पर भी आ जाए, अपने BST से भी पढ़ा है, अपने इसको अपने रीड में पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आ जाए तो क्या जाए? बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण में जितने भी पक्ष होते हैं उन सारे पक्षों का अपन क्या करेंगे? विकास करेंगे। और इस प्रकार से एक और टेस्ट सीरीज हमारी समाप्त होती है। और
और अगला जो पेपर होगा वो दोनों पेपर पूरा का पूरी सिलेबस से होगा, जैसे अपने आधा किया था ना, पूरे सिलेबस से होगा। और तीसरे पेपर के बाद जो चौथा पेपर होगा उसके अंदर आप अपन पूरे सारे सब्जेक्ट लेंगे। अभी एक और पेपर अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज लेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज लेंगे। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के लगभग आपके 2 से 3 जो पेपर पूरे होंगे, किसमें होंगे, पूरे सिलेबस के होंगे, पूरे एक पैटर्न जो एग्जाम टाइप होता है ना, परीक्षा से पहले परीक्षा अपन वो करेंगे। उसकी तैयारी हमारे जतराम सर ने और हमारे दूसरे टीचर्स उन्होंने शुरू कर दी है। इसे आशा उम्मीद के साथ कि आप भी उस तैयारी को करेंगे और पूरा अपना प्रयास करके आप उस परीक्षा से पहले अपना एक प्लेटफॉर्म विकास कर लेंगे। बस सीधी सी बात है, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। कई सारे आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, अब बाह्यचर आएंगे, उन बाह्यचरों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। इसे आशा उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।